हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यार्न सेल्स फ्लो के बारे में। ये वर्क फ्लो हमें ये समझाने में मदद करता है कि हम फिनिश गुड्स या ट्रेडिंग यार्न को सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड और डिस्पैच करते हैं। ईआरपी के यार्न मॉड्यूल में सिर्फ थ्री प्राइमरी यूजर फेसिंग ऑप्शंस है: सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच और सेल्स रिटर्न। हम सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप्स पर फोकस करेंगे। जब आप सिस्टम में कोई भी मॉड्यूल जैसे सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच या रिटर्न ओपन करते हैं तो सबसे पहले उस मॉड्यूल की लिस्ट स्क्रीन व्यू मोड खुलती है। ये स्क्रीन पहले से बनाए गए सारे ट्रांजैक्शंस और डेटा को एक जगह दिखाती है। ये स्क्रीन क्यों जरूरी है? ये स्क्रीन एक डैशबोर्ड की तरह काम करती है जहां से आप प्रीवियसली क्रिएटेड ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। फिल्टर्स जैसे डेट, रेंज, क्लाइंट नेम, स्टेटस का उपयोग करके किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को जल्दी से ढूंढ सकते हैं। की मैट्रिक्स जैसे टोटल पेंडिंग ऑर्डर्स चैलेंज को एक नज़र में देख सकते हैं और स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। एक्शंस जैसे व्यू, एडिट, प्रिंट या अगले स्टेप के लिए जनरेट इनवॉइस ले सकते हैं। वर्क फ्लो शुरू करना: किसी नए ट्रांजैक्शन को शुरू करने के लिए आप इस लिस्ट स्क्रीन के ऊपर मौजूद ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। सेल्स फ्लो की शुरुआत हमेशा सेल्स ऑर्डर जनरेट करने से होती है। सेल्स ऑर्डर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर के परचेज इंटेंट को रिकॉर्ड करता है और ये हमारी तरफ से कस्टमर को की गई फाइनेंशियल कमिटमेंट है। लोकेशन पर्पस: आप इस स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं। ट्रांजैक्शंस यार्न सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करें और फिर ऐड बटन प्रेस करें। सेल्स ऑर्डर फॉर्म ओपन होने पे आपको मैंडेटरी हेडर डिटेल्स, क्लाइंट का नाम, कॉन्साइनी डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। अगले भाग में आइटम डिटेल्स में आपको आर्टिकल, कलर, ब्रांड और ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट, रेट, डिस्काउंट और डिलीवरी डेट एंटर करनी होती है एंड फिर डिटेल्स को सबमिट करना होता है। जब फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाता है तो ऑर्डर पेंडिंग स्टेटस में सेव होता है। सेव होने के बाद स्टेटस पेंडिंग शो होगा। अकाउंट्स अप्रूव्ड: यहां क्रेडिट लिमिट चेक होता है। अगर क्लाइंट का आउटस्टैंडिंग लिमिट से ज्यादा हो तो अप्रूवल पेंडिंग रहता है। कंफर्म्ड: ये स्टेटस बताता है कि ऑर्डर अब डिस्पैच के लिए फिजिकली रेडी हो चुका है और इसके टर्म्स में अब बदलाव नहीं किया जा सकता। यार्न सेल्स डिस्पैच इनवॉइसिंग: डिस्पैच की एंट्री तब की जाती है जब यार्न फैक्ट्री के स्टॉक से निकलकर ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी होता है। ये स्टेप रियल टाइम इन्वेंटरी को अपडेट करता है। इनवॉइसिंग इसके बाद होती है और लीगल कंप्लायंस जीएसटी ई-वे बिल को पूरा करती है। आप इस स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं। ट्रांजैक्शंस यार्न सेल्स डिस्पैच पर क्लिक करें और फिर ऐड बटन प्रेस करें। डिस्पैच फॉर्म ओपन होने पर आपको बेसिक डिटेल्स में क्लाइंट का नाम और यार्न कंफर्म्ड ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना होता है। ऑर्डर सिलेक्ट होते ही उस ऑर्डर की इन्वेंटरी डिटेल्स के सेक्शन में पेंडिंग क्वांटिटी दिखाई देती है। फिर स्कैन क्यूआर करेंगे टू इन्वेंटरी ऐड हो जाएगा। एक्शन वाले सेक्शन में डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको क्यूआर कोड, नंबर ऑफ कॉप्स, नेट क्वांटिटी, ग्रोस क्वांटिटी, यूनिट डिटेल्स शो होगा एंड एक्शन पे डिलीट का ऑप्शन शो होगा जिसे आप ये क्यूआर डिलीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल: लॉट ट्रेसेबिलिटी: एक ही चालान में दो अलग यार्न लॉट्स के क्यूआर कोड्स स्कैन नहीं किए जा सकते। ये क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स की ट्रेसेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। डिस्पैच फाइनलाइजेशन: चालान सेव करने पर वो पेंडिंग स्टेटस में होता है। सबमिट करने पर वो कंफर्म्ड स्टेज में चला जाता है
और अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। डिस्पैच चालान के कंफर्म्ड होते ही ये इनवॉइसिंग के लिए रेडी हो जाता है। एक्शन मी इनवॉइस का बटन शो होगा, जहां से आप क्लिक करते ही इनवॉइस जनरेट हो जाता है। इनवॉइसेस जनरेट करने के मल्टीपल स्टेप्स। सिंगल इनवॉइस डिस्पैच लिस्ट स्क्रीन से। कंफर्म्ड चालान की लिस्ट स्क्रीन से आप उस चालान के सामने दिए गए जनरेट इनवॉइस बटन से सीधे इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। एक चालान के अगेंस्ट एक इनवॉइस बनता है। कॉम्बो इनवॉइस इनवॉइस जनरेशन स्क्रीन से आप इनवॉइस जनरेशन स्क्रीन पर जाकर क्लाइंट सिलेक्ट करें। आपको उस क्लाइंट के सभी कंफर्म्ड और अभी तक जितना भी बिल पेंडिंग है उसका लिस्ट शो होगी। यहां आप मल्टीपल चालान सिलेक्ट करके एक सिंगल कॉम्बो इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसका मैं फायदा पेपर वर्क कम करना और शिपमेंट्स को कंसोलिडेट करना है। कंप्लायंस पोस्ट इनवॉइस स्टेप्स। इनवॉइस बनने के बाद सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस किए जाते हैं। LR डिटेल्स अपडेट इनवॉइस लिस्ट स्क्रीन पर आप LR लोरी रिसीप्ट डिटेल्स, LR नंबर और ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। ई कंप्लायंस बैच एक्शन मल्टीपल इनवॉइसेस को सिलेक्ट करके बैच एक्शन में एक ही बार में ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट करने की सुविधा होती है। कैंसलेशन लिमिट जनरेटेड ई इनवॉइस और ई वे बिल को 24 घंटे 24 आवर्स के भीतर कैंसल किया जा सकता है। यार्न सेल्स रिटर्न का मतलब है कस्टमर्स बायर्स से रिटर्न यार्न को एक्सेप्ट और प्रोसेस करना। ये तब होता है जब कस्टमर यार्न रिटर्न करता है, जैसे क्वालिटी इश्यू या रॉन्ग डिलीवरी की वजह से। लोकेशन पर्पस आप इस स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं। ट्रांजैक्शंस यार्न सेल रिटर्न पर क्लिक करें और फिर ऐड बटन प्रेस करें। इसका मैं उद्देश्य है रिटर्न स्टॉक को इन्वेंट्री में वापस लेना और इसके कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के लिए कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नोट जनरेट करना। वर्कफ्लो क्रेडिट नोट जनरेशन यार्न रिटर्न फॉर्म में आपको गेट इन वर्ड, ट्रांसपोर्ट नेम, कंपनी नेम, क्लाइंट चालान नो, क्लाइंट के ओरिजिनल चालान और इनवॉइस की डिटेल्स और स्टोर टाइप और कॉप टाइप फिल करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है यार्न सेल्स डिस्पैच रेफरेंस सिलेक्ट करना। यार्न सेल्स डिस्पैच सिलेक्ट करते हैं आपको स्क्रीन पे यार्न सेल्स डिस्पैच इन्वेंटरी शो होगा। उसके बाद आप एज इट इज रिटर्न यस या नो सिलेक्ट करें। यस सिलेक्ट करने पे ऑल इन्वेंटरी सेम रिटर्न के तौर पे माना जाएगा। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करें। एज इट इज रिटर्न नो करने पे लाइन ऑफ आइटम ऐड होगा, जिसमें आप क्वांटिटी ऑफ कॉप्स इन रिटर्न, नंबर ऑफ कार्टन्स इन चालान, क्वांटिटी इन चालान की डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद डिटेल्स अपडेट करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव होने पर सिस्टम ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट नोट जनरेट करता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।